आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्स इन एरियर। कई बार कुछ शेयर होल्डर्स हो जाते हैं फेल टू पे देयर कॉल मनी, तो उस अमाउंट को हम एरियर बोलते हैं। तो कॉल्स इन एरियर मीन्स जो शेयर होल्डर फेल हो गए हैं टू पे देयर कॉल्स नोन एज कॉल्स इन एरियर। तो इसकी ट्रीटमेंट जो है दो तरह से हम करते हैं। फर्स्ट जो इसका मेथड है वो है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। इसके अंदर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते, ठीक है। उसको हमने शो ही नहीं करना, डायरेक्टली जो अमाउंट हमें नहीं मिला उसको हम माइनस करके शो कर देते हैं। एक होता है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। आई प्रेफर ऑलवेज बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, बट एज पर द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन आपको ये करना है। तो दो तरह से है, एक इसमें एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर। एक्स लिमिटेड ने ना फर्स्ट कॉल मेड की ₹2 की 10,000 शेयर्स पे, यानी कि 20,000 आने चाहिए। वन शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स थे डिड नॉट पे दैट मनी, ठीक है। व्हेन द कंपनी मेड द फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल जब मेड की तब उस पर्सन ने 500 मल्टीप्लाई बाय 2 1000 नहीं दिए, और जब कंपनी ने फाइनल कॉल मेड की तब उस पर्सन ने जो है फाइनल कॉल के साथ सारे जो एरियर था वो पे कर दिया। तो इसमें दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन तो है जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपने ओपन नहीं करना। दूसरी सिचुएशन है जब आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट जो है ओपन करना है। ओके, तो पहले हम करते हैं विदाउट ओपनिंग। जब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं तो एंट्री आपको मैंने बताई थी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। 10,000 शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 2 20,000 आने चाहिए। तो फर्स्ट कॉल जब रिसीव करेंगे तो उस पर्सन ने दिए नहीं है 500 शेयर पे, तो इसको डायरेक्टली माइनस कर देंगे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 20,000 आने चाहिए थे, 500 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं आए, इट मीन 90,000 तो आए। फिर हम फाइनल कॉल करते हैं। फाइनल कॉल का रेट जो है यहाँ पे ₹3 है। तो ऑन मेकिंग फाइनल कॉल ड्यू, जब फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो एंट्री होती है शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 30 आने चाहिए। तो फाइनल कॉल के साथ उसने पर्सन ने ना एरियर भी दे दिया, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल तो उसने देनी थी, फर्स्ट का जो 1000 पेंडिंग था वो भी दे दिया। ये है सिंपल केस। केस नंबर 2, बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट। आई ऑलवेज प्रेफर दिस, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। ऑन मेकिंग फर्स्ट कॉल ड्यू, सबसे पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट एंट्री, ड्यू की एंट्री तो सेम रहती है हमेशा, चाहे कोई भी केस हो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000। जब रिसीव करेंगे तो हम उसको शो करेंगे कि 1000 किस चीज का नहीं आया डेबिट में। बैंक अकाउंट डेबिट 90,000, कॉल इन एरियर हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। और जब रिसीव होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। इन फ्यूचर कभी रिसीव हो रहा हो, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर है फ्यूचर में फाइनल कॉल के साथ आ गया तब। तो 19,000 मिले, 1000 एरियर है इसलिए डेबिट में लिखा है। टू शेयर फर्स्ट कॉल, ऐसे फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30 आने चाहिए। अब रिसीव होगी हमारे एरियर। तो जब ये रिसीव होता है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। 30 तो फाइनल कॉल के हैं और 1000 जो है एरियर के हैं। तो इस तरह से इसको शो करना है बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट। चाहे कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन बोला है चाहे नहीं बोला, तो जो भी कॉल इन एरियर अमाउंट का जो अकाउंट है उसको हमने ना सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में से लेस करना है। लाइबिलिटी साइड में इसको शो करेंगे लेस करने के बाद, चाहे अकाउंट ओपन करना है चाहे नहीं करना, क्योंकि ओरिजिनली पैसा तो वही आएगा ना। अगर कोई हमने शेयर फॉरफिट किए, जब्त किए, तो उस अमाउंट को हम ऐड कर लेते हैं। इसको इस कंसेप्ट के अंदर आपका जो है ना इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर भी होता है, लेकिन वो आपका इस सिलेबस में है नहीं, तो हम उसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। एरियर के बाद बेटा आता है आपका कॉल्स पेड इन एडवांस। कई बार कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो ना फर्स्ट कॉल के साथ ही जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो पहले ही दे देते हैं, ठीक है। कुछ शेयर होल्डर जो है कई बार पूरा अमाउंट है एप्लीकेशन के साथ भी दे सकते हैं, अलॉटमेंट के साथ भी दे सकते हैं, फर्स्ट कॉल के साथ भी दे सकते हैं, ताकि जो है अपने आप को ट्रबल से बचाने के लिए कि फ्यूचर में कौन पैसे दे, बर्डन से बचने के लिए वो पहले ही दे देते हैं एडवांस में कि जिसके पास पैसे हैं वो दे सकता है, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस जब रिसीव होती है आपको, तो इसको ना हमने नए अकाउंट में ओपन करना होता है, लिखना होता है। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस हमेशा जो है क्रेडिट होती है, और जब इसको सेट ऑफ करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगी। कॉल इन एरियर हमेशा डेबिट होता है, जब उसको सेट ऑफ करते हैं तो वो क्रेडिट होता है। सेट ऑफ का मतलब ये है जब उसकी जो ट्रीटमेंट करेंगे वो। तो कॉल इन एडवांस इसका अपोजिट होता है एरियर का। कॉल इन एडवांस हमारी एक तरह से पैसे पहले मिल गए, ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। और जब कॉल हम ड्यू करेंगे तो उसको हम डेबिट कर देंगे। कॉल इन एडवांस को हम लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं, ठीक है। करंट लाइबिलिटी का पार्ट है कॉल इन एडवांस, सब हेड इसका अदर करंट लाइबिलिटी है। तो जब हम कॉल ड्यू करते हैं शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस को डेबिट करेंगे अब, क्योंकि वो पहले पैसा आ चुका है, टू शेयर कॉल अकाउंट। ओके, ये तब है अगर कॉल इन एडवांस को तुमने एडजस्ट करना है। पहले आपको कॉल इन एडवांस मिल गई, मान लो अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल मिल गई, तो एंट्री तो यही करोगे ना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट।
तो फिर उसको हमने एडजस्ट भी तो करना है बाद में, अब बार बार थोड़ी तुम पैसा रिपीट करोगे, तो इसीलिए इसको डेबिट कर दिया, सेट ऑफ करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए। इस पे भी इंटरेस्ट होता है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा। चंद्रा लिमिटेड ने 40,000 शेयर इशू किए 10 रुपीज के हिसाब से, 2.5 2.55 502 और 310, यानी कि 10 रुपीज आएंगे। 1 मई को जो है 2015 को 2.5 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट 2.5 ईच, इट मीन्स 1 लाख रुपीज आपके पास आएगा। फिर 1 जुलाई को आपने अलॉटमेंट की है, ठीक है। तो जब आप अलॉट करते हो तभी आप इस पैसे को ट्रांसफर करते हो, तो यहाँ पे डेट जुलाई की आएगी, जो शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने वाली डेट चेंज होगी, क्योंकि जिस दिन अलॉटमेंट करते हैं उसी दिन ट्रांसफर करने की एंट्री आती है। उससे पहले तो हम होल्ड पे रखते हैं उसको, शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बीइंग अलॉट एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज एज इट इज हम लिख देंगे। फिर आपने करनी है अलॉटमेंट ड्यू, शेयर allotment account debit to share capital account, being allotment money due on 40,000 share at the rate 2.5 each, तो 1 लाख आना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है कि हमारे पास ना एक शेयर होल्डर ऐसा है मोहन, जिसने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया था, पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया, इट मीन ये कॉल्स इन एडवांस है। तो जब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ओरिजिनल वैल्यू जितनी हमें आएगी 1 लाख वो, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये पॉइंट है इसके अंदर। मोहन जो है उसके पास जो है 800 शेयर है, 800 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज फर्स्ट कॉल के 3 फाइनल के, यानी कि 5 रुपीज एडवांस आए हैं, 4,000 ही है। 1 लाख तो जो है अलॉटमेंट के आए थे, तो 1,04,000 आपको रिसीव हुआ विद अलॉटमेंट। यहाँ लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव एंड कॉल्स इन एडवांस रिसीव ऑन 800 शेयर एट द रेट 5। आप पूरा लिख लेना, मैं आपको ना थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ फ्री हैंड में, ताकि आपका जल्दी से कवर हो जाए टॉपिक ये। फिर हमने ऐसे ही फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है। अब 1 अक्टूबर को फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे 2015 में, यहाँ एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। अब यहाँ लिखना है फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर एट द रेट 2 ईच, 80,000 आपका आना चाहिए। अब एक चीज ये देखो बेटा, कॉल इन एडवांस भी तो दी है, तो हम ट्रीटमेंट करेंगे पहले फर्स्ट कॉल वाली। यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस, यहाँ पे डेबिट होता है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब मोहन था जिसके पास 800 शेयर थे, फर्स्ट कॉल का रेट जो है 2 रुपीज है, तो एडवांस जो यहाँ पे एडजस्ट होगा वो भी 2 से ही होगा। 80,000 लेने थे, 1,600 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 78,400 अब आएंगे। ऐसे हमने फाइनल कॉल के साथ करना है। 1 फेब को आपकी फाइनल कॉल ड्यू होगी, जिसको सेकंड कॉल बोला हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे शेयर इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपका जो है 40,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 3 ईच, 3 इसका रेट है, ठीक है। तो 1,20,000 आने चाहिए, इसके भी तो एडवांस मिले थे। तो 1 फेब को लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अब यहाँ पे कितना आएगा, 800 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3, 2,400 तो पहले से मिले हुए हैं हमें 1,20,000 में से, तो हम मिलेंगे 1,17,600। तो इस तरह से क्वेश्चन करना होता है बेटा। कॉल्स इन एडवांस की ट्रीटमेंट ऐसे होगी, ठीक है। ध्यान से देख लो इसको दोबारा। जनरल एंट्रीज इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर जनरल एंट्री आपको आ गई तो आप जो टॉपिक है इजीली कवर कर सकते हो। कई बार इसकी लेजर पोस्टिंग भी करनी पड़ती है हमें, तो आई होप आप लोग कर लोगे। कई बार क्वेश्चन के अंदर ना दोनों चीज़ें इकट्ठी दी होती हैं, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। वो मैं आपको दिखाता हूँ, इलिस्ट्रेशन है हमारे पास। ये है 19 वाला। इसमें ना फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ की है, 1 लाख शेयर पे, इशू बाय कामिनी लिमिटेड। कामिनी लिमिटेड कंपनी का नाम है। करण है एक होल्डर जिसके पास 500 शेयर है, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी। अर्जुन जिसके पास 1,000 शेयर है, उसने सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल पहले ही दे दी फर्स्ट कॉल के साथ। तो इसमें सिर्फ ना कॉल इन एरियर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट की जो है एंट्री करनी है हमें। इकट्ठी एंट्री हम कैसे करेंगे? अब बेटा एक चीज बताओ मुझे, 1 लाख शेयर है, ठीक है। इसमें से एक पर्सन ऐसा है 500 जिसने दी नहीं,
ठीक, नहीं दी ना, तो 99,500 वालों ने तो दी होगी, पूरे पैसे दिए होंगे, है ना। 3 रुपए है मान लो फर्स्ट कॉल के, हमने इसमें एंट्री जो करनी है वो फर्स्ट कॉल की ही करनी है। तो 3 रुपीज के हिसाब से तो ये पैसा दे गया होगा। एक पर्सन जिसके पास 1000 शेयर है उसने एडवांस दे दिए, ठीक है, फाइनल कॉल दे दी अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल, तो 99,500 में इंक्लूड है ना एक 1000 वाला शेयर वाला, तो इट मीन इसका सिर्फ 5 रुपीज लेंगे, क्योंकि इसने फाइनल कॉल की पेमेंट दी है एडवांस, फर्स्ट तो दे ही रहा है क्योंकि इसमें इंक्लूड है, तो 5 भी दे रहा है, तो 99,500 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये यानी कि 99,500 जो पूरे पैसे आए थे 3 रुपए के हिसाब से वो लिखेंगे, 1000 जिसने एडवांस दिया था वो, तो ये पैसे आ गए। एरियर कितना है, एरियर ये है करंट का 500, इसीलिए इसको डेबिट किया, एरियर हमेशा डेबिट होता है, याद रखना, ठीक है, जो पैसे डूबते हैं वो डेबिट होते हैं, तो ये आ गया डेबिट में। फर्स्ट कॉलम ने क्रेडिट कर दी, ओरिजिनली 3 लाख आनी थी तो 3 लाख ही लिख दी, अब एडवांस कितना था 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इस तरह से एंट्री हो जाती है, कॉल सिनेरियो और एडवांस दोनों को कर देते हैं हम। तो आप यहाँ तक करो फिलहाल, फिर हम ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस करेंगे। अगर बेटा इसमें कोई भी क्वेरी हो तो मुझे जरूर पूछना। आपने आज इवनिंग तक इसके 19 रजिस्ट्रेशन में प्रैक्टिकल कंप्लीट करने हैं, अगर कोई इशू हुआ तो मुझे कॉल कर लेना। थैंक यू सो मच।